इंडिया टीवी के पास बदायूं डबल मर्डर में एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पैसे मांगने के बहाने बच्चों का मर्डर किया गया। 2 नाबालिग बच्चों की हत्या पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में दोनों आरोपी साजिद और जावेद का नाम है। मारे गए बच्चों के पिता ने एफआईआर में वारदात की पूरी डिटेल दी है। विनोद ने बताया कि साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया। एक बच्चे पीयूष को गुटखा लाने भेजा, फिर पत्नी के सामने घबराहट का बहाना बनाकर 2 बच्चों को लेकर छत पर चला गया। फिर छत पर ही 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। जब साजिद और जावेद छत से उतर रहे थे तो उनके हाथ में खून से सना चाकू भी था। और इस वक्त अभय पाराशर हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हमारे सहयोगी। अभय, क्या डिटेल मिल पा रही है? क्या मोटिव क्या था इस हत्या के पीछे? ये किस मोटिव से घर के अंदर दाखिल हुए थे जावेद और साजिद, और इन बच्चों का कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया? सर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देखिए, सबसे पहले प्राची एक अपडेट मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त एसपी सिटी AK श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और ये वो एसपी हैं जो एनकाउंटर की टीम में शामिल थे, यानी कि जो एनकाउंटर किया गया साजिद का उसमें शामिल थे। सर, एनकाउंटर हुआ है साजिद का। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोटिव क्या है, किस वजह से बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया? देखिए, मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है कि जैसा कि वादी जो हैं विनोद, वो बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश नहीं रही है। तो ये चीज़ें अब हम लोग इसकी तहकीकात में जाएंगे और इसकी तह में जाके प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहा है, देखते हैं। अब कोई पुरानी रंजिश या सिर्फ 5,000 रुपये लेने के चलते, अगर उसे परिवार से 5,000 लेने हैं, बच्चे उसे भैया भैया बोलते थे, शुरुआती जांच में आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? कुछ तो मोटिव समझ आया होगा। देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। अभी हमारा प्रयास है कि जो दूसरा आरोपी है उसको हम जल्दी गिरफ्तार करें। हमारी सारी टीम है और हम सभी उस पर लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि उसको हम लोग यथासिद्ध गिरफ्तार कर लें। अच्छा, परिवार जो ये बात कह रहा है कि ये दोनों घर के अंदर मौजूद थे और FIR भी हमने पढ़ी कि दोनों जब नीचे आते हैं, साजिद और जावेद, तो उनके खून से कपड़े सने हुए होते हैं, हाथ में चाकू होता है, और जावेद जो साजिद है वो उसकी माँ से कहता है कि आज मैंने अपना काम पूरा किया। कुछ समझ आया परिवार से बात करके, क्या काम पूरा किया? देखिए, इनकी माँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा बात कर पाएँ, और विनोद जो फादर हैं बच्चों के, उनसे बातचीत की गई है और जो कुछ इनपुट हमें मिल रहा है उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। सर, आप एनकाउंटर वाली टीम में शामिल थे, किन हालात में ये एनकाउंटर हुआ? साजिद कहाँ था, कहाँ वो फरार हो रहा था, कैसे उसे घेरा गया? देखिए, ये हमारी पुलिस टीम पे जो है जब फायर किया तो हमारी टीम ने बचाव में फिर इसके ऊपर फायर किया गया है और उसी फायर के दौरान इसको गोली लगी और उसी गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। ये घर से निकल के यानी कि फरार हो गया था। और कितनी दूरी पर ये एनकाउंटर हुआ है? स्पॉट की यहाँ से लोकेशन कितनी दूर है? एग्जैक्ट दूरी तो बताना मुश्किल है। जगह क्या है? जगह सिविल लाइन थाना क्षेत्रीय है। सर, यानी कि इसने अगर पुलिस के ऊपर फायर किया, इसका मतलब है कि इसके पास हथियार था और यहाँ से भी वो चाकू लेके गया, उसने वारदात को अंजाम दिया, फिर वो पुलिस पर गोली चला रहा है और एक बुलेट इंजरी भी हुई है एक पुलिसकर्मी को। तो क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? अपने साथ पिस्टल रख रहा है, अपने साथ चाकू रख रहा है? जांच में क्या आया इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में? क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं। सभी थानों को मैसेज किया गया है। लोकल जिस थाने का रहने वाला है, अलापुर थाने का, वहाँ अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, बट हम बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बाकी आसपास के जनपद में भी पता करा रहे हैं कि क्या इसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। एक आखिरी सवाल सर, एनकाउंटर जब आप लोगों ने किया उस वक्त क्या ये छिप रहा था या सीधा इसने पुलिस पर फायर किया? एनकाउंटर की थोड़ी आप डिटेल्स बता दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। अभी चूंकि हम लोग दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी पे प्रयास कर रहे हैं। कितनी टीम लगी है सर जावेद को पकड़ने के लिए? कहाँ है जावेद, कुछ पता लग पाया? हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम सभी उसी में व्यस्त हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार। भी हत्या की है वो भी शामिल है। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए, हमारे साथ SP सिटी जो है, SP सिटी है बदायूं के AK श्रीवास्तव, इन्होंने बताया कि किस हालात में एनकाउंटर हुआ। ये एनकाउंटर की टीम के अंदर शामिल थे। जो घर है, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं प्राची, ये घर है संगीता ब्यूटी पार्लर जहां पर लिखा हुआ है। इसी घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी जो 2nd फ्लोर है, हालांकि फिलहाल पुलिस ने वो बंद कर दिया है। 1st फ्लोर पर इस पार्लर को देखने के बहाने ये लेकर जाता है आयुष को, साथ ही पीयूष जो यानी कि जो बच्चा बचा है, जो बीच का भाई है, जिसकी उम्र 7 साल के आसपास की है। बड़ा भाई जो है आयुष, उसकी 13 साल की उम्र, साथ ही जो आयान है उसकी उम्र जो है वो 6 साल थी, वो सबसे छोटा था।
पीयूष को जावेद ये पुड़िया लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए पहले बाहर भेज देता है और दोनों भाइयों को लेकर ये छत पे जाते हैं, जो कि एफआईआर की कॉपी में लिखा है। सामने ये दुकान है, जो नाई की दुकान है, जो हेयर सैलून चलाता था, ये सामने दुकान है जिसमें जो दोनों आरोपी हैं वो यहीं पर काम किया करते थे और बहुत ज्यादा फैमिलियर थे परिवार के, क्योंकि जो बच्चे हैं वो यहां पर अपनी कटिंग करवाने आया करते थे। और जो चश्मदीद बच्चा है पीयूष, जिसके हाथ में चोट लगी है, जो बच गया, जिसने अपने परिवार की भी जान बचाई, वो ये कह रहा है कि हम अक्सर भैया कहकर आते थे कि भैया हमारी कटिंग कर दो। वो उन्हें जानते थे एक दूसरे को, लेकिन पुलिस भी इस बात को अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या मोटिव था। अगर 5,000 रुपए की जरूरत थी, 5,000 रुपए भी दिए, उसके बाद दोनों बच्चों को मार दिया, तीसरे को मारने की कोशिश की। और एक और अहम बात प्राची, जो एफआईआर की कॉपी है उसको जब हमने डिटेल से उसको पूरी तरीके से पढ़ा तो जो पिता हैं उन्होंने ये बात उसमें लिखवाई है कि दोनों आरोपी, यानी कि दोनों आरोपी ऊपर से जब नीचे आ रहे थे, उनके हाथ में चाकू था, चाकू पर खून के निशान थे। और एक बात कही साजिद ने कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ये बात कही मां से, यानी कि संगीता से। इसकी क्या वजह है ये जब पता लगेगा, जब जावेद पकड़ा जाएगा, जिसके लिए कई टीमें फिलहाल जावेद को तलाश रही हैं। बहुत जरूरी है कि आखिर 5,000 रुपए मांगने आए इन दोनों शैतानों ने 2 बच्चों की हत्या किस वजह से की, इसके पीछे का मकसद क्या था।